Hi. Today I'm going to discuss about 4 deadly diseases which you should stay away from और आसपास लोगों में भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें भी सावधान कीजिए। ये प्रॉब्लम्स कोई कैंसर, डायबिटीज़ या स्ट्रोक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने साथ दूसरी बीमारियां भी साथ में लेकर आती हैं। First deadly disease which I am going to discuss about is perfectionism. परफेक्शनिज्म सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एवरीथिंग शुड बी टॉप नॉच परफेक्ट, बट एक्चुअली जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अपने लिए एक ऐसा सेट स्टैंडर्ड जो इम्पॉसिबल होता है वो बना लेते हैं, जिसको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। परफेक्शनिस्ट पीपल, चूँकि वो स्टैंडर्ड इम्पॉसिबल है, उसे अचीव नहीं किया जा सकता, सो दे ट्राई टू डिले इट। हर वक्त उनको ये लगता है आई एम नॉट दैट गुड इनफ, अभी और कुछ ठीक करना बाकी है ताकि मुझे खुद से अप्रिसिएशन मिले और सबसे अप्रिसिएशन मिले। इसमें अगर आप हैं और एक जगह आपने परफेक्ट होने की कोशिश की, हर चीज़ बहुत अच्छा, इन ऑपरेशंस तो मार्केटिंग छूट गया, मार्केटिंग में आपने इस तरीके की करने की कोशिश की तो दूसरा डिपार्टमेंट छूट गया, बिकॉज हर चीज़ बैलेंस से काम करती है, परफेक्शन से काम नहीं करती है। परफेक्शनिस्ट लोग अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी एक आइडेंटिटी है जो कि परफेक्ट आइडेंटिटी है। वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, दैट मीन्स दे आर लो समवेयर। उन्हें प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती बिकॉज दे आर परफेक्ट। वो अपने एम्प्लॉयज से भी वही बिहेवियर, वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। घर वालों से उनकी एक्सपेक्टेशन सेम रहती है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो मैं जानता हूँ या जो मैं चाहता हूँ, दैट इज़ द परफेक्शन। उससे बिलो कुछ भी मुझे एक्सेप्टेड नहीं। ऐसे लोग एम्पैथी से काफ़ी दूर चले जाते हैं। क्योंकि उनके हर चीज़ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से उनको पसंद है, तो दूसरे लोगों की कमियां, कमज़ोरियां या गलतियां वो माफ़ नहीं कर पाते, एंड दैट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ डिस्टेंस जो कि दूसरे लोग उनसे बना लेते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाते दूसरों से। तो बाहर से उनका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है जहाँ वो परफेक्ट हैं, पर अंदर ही दे ऑलवेज फील दे आर नॉट गुड इनफ। इसलिए दूसरों को कंट्रोल करके वो अपने इस नेचर को छुपाने की या दबाने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी शो करती है कि टीनएजर्स में अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज़। क्योंकि टीनएजर्स को सब जगह सब शाइनी ऑब्जेक्ट दिखता है, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट। वो ऐसे वीडियोज़ देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ उनको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। सो दे स्टार्ट डिलेइंग देयर वर्क, देयर फोकस, सब कुछ चेंज होने लग जाता है, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बुलिंग, कंपैरिजन, इवन suicidal attempts. So if you find your children are watching these kind of videos or they have started saying those things like I'm not good enough, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है, मैं नहीं कर सकता, then try to understand their problem. It's a mental block and it can turn into a mental disease. Perfectionism अगर एक प्रॉब्लम है तो उसका कुछ एंटीडोट भी तो होगा। या एंटीडोट है I can improve a bit. थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना अच्छा है बजाय परफेक्शन ढूंढने के। So say to yourself, I love imperfections. I like making mistakes because that's how I learn and I grow. Simple. जो दूसरी डेडली डिजीज़ है उसका नाम है क्रिटिसिज्म। वी ऑल लव क्रिटिसिज्म, डोंट वी? हम सब ने किसी ना किसी को क्रिटिसाइज ज़रूर किया है, एक्सेप्ट दैट। क्रिटिसिज्म का मतलब है दूसरों में कमियां देखना और कमियां निकालना। इट्स अगेन इज अ बिग मेंटल ब्लॉक। क्रिटिसिज्म की आदत अगर आप में पड़ जाए तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आप हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां निकालने में माहिर हो जाते हैं। हर सिचुएशन में आप वो देखते हैं जो आपको सबसे ख़राब लगा, यानी आप में कमियां देखने की आदत पड़ जाती है, खूबियां देखने की नहीं। आप जो देखते हैं वही आप रिसीव करते हैं और वैसे ही आप बनते जाते हैं। यानी आप कमियां बार बार देखेंगे तो आप में कमियां ही आएंगी। आपकी पर्सनालिटी किसी को पसंद नहीं आती, पर चूंकि आपका वो नेचर हो गया है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू हर्ट ईच एंड एवरी टाइम यू क्रिटिसाइज समवन। क्रिटिसिज्म एक ऐसा मेंटल ब्लॉक है जो धीरे धीरे आपको लोगों से दूर कर देता है और आपको इस समझ में भी नहीं आता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो अगर क्रिटिसिज्म इज फॉर डिसअप्रूवमेंट, व्हाट इज?
an antidote to it. Feedback. Feedback is for improvement. नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें तो हमेशा ये देखें कि क्या मेरा इंटेंशन है इसके पीछे। अगर इसके पीछे इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं सो दैट यू कैन जज द अदर पर्सन, तो तुरंत अपने लेवल को आप नीचे लेकर आइए और समझिए कि अगर सामने वाले में कोई बुराई है तो मैं कैसे उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और सामने वाले में जब आप इम्प्रूवमेंट के इंटेंशन से उसे कुछ बताएंगे सो दैट विल बिकम अ फीडबैक जो कि वो ना सिर्फ उसको समझेगा सुनेगा बट दैट विल एक्चुअली हेल्प दैट पर्सन टू इम्प्रूव फर्दर। और जब आप इस इंटेंशन के साथ किसी को कुछ बताएंगे तो सामने वाला आपको भी ऐसा ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा। अगर आप में क्रिटिसिज्म की ऐसी कोई आदत है तो उसे दूर करिए। और अगर लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं सो व्हाट यू कैन डू। आपको अगर पता है कि ये सामने वाले की पर्सनालिटी है तो आप उसमें से चूज करिए कि क्या ऐसी बात बोली सामने वाले ने जो आपके लिए काम आ सकती है। यू टेक इट एज अ फीडबैक, डोंट डू इट विद अदर्स, बट इफ अदर्स डू इट टू यू टेक इट एज अ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, इम्प्रूव कीजिए, उसे डाइजेस्ट करिए और रेस्ट जो भी वेस्ट है उसे एक्सपेल करिए। तीसरी जो डेडली डिजीज है उसका नाम है ब्लेमिंग अदर्स। यस, बहुत सारे लोगों में ये एक इतनी बुरी आदत लग जाती है कि अपने हर मिसफॉर्चून के लिए, मिसडीड के लिए, मिसबिहेवियर के लिए दे फाइंड अ रीजन इन समवन एल्स। इट इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स फॉर योर ओन मिसबिहेवियर, मिसडीड्स। लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके अंदर एक खास तरीके की कमी होती है जिसको छुपाने के लिए या जिससे बचने के लिए, बिकॉज दैट इज अ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको वो छुपाने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। ये भी एक तरीके का मेंटल ब्लॉक है, मेंटल डिजीज है, जो कि धीरे धीरे लोगों में उनकी पर्सनालिटी बन जाती है। These people, they always try to defend their false ego and that's why they don't want to take the responsibility. क्योंकि गलती अगर वो स्वीकार करेंगे तो उनकी कमी कहलाएगी। दूसरों को बोलने से ये कमी दूसरों की कहलाती है और उनका ईगो प्रोटेक्टेड रहता है। जो ब्लेम करते हैं वो हमेशा दूसरों को ये कहते हैं, she led me into this fight, she provoked me for this, they compelled me to do this। एंड चूंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते दे विल नेवर ग्रो। उनमें वो मैच्योर्ड बिहेवियर कभी आ ही नहीं पाता। लीडर्स की हमेशा एक खासियत रहती है कि उनके टीम में, उनके सराउंडिंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स और वो कहते हैं कि मैं इसे ठीक करूँगा, ये मेरी गलती से हुआ। इट इज़ एग्जैक्टली द ऑपोजिट बिहेवियर। ब्लेम करने वाले लोग हमेशा दूसरों के कारण कह के उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेते हैं। और अगर एक प्रॉब्लम बार बार करने की अगर आपने आदत पड़ गई सो इट्स अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी आदत पड़ी हुई है सो पीपल विल नेवर गिव यू अ हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई मैनेजरियल पोस्ट पे, लीडरशिप पोस्ट में लोग आपको कभी भी अपॉइंट नहीं करेंगे क्योंकि आप में आदत ही ऐसी पड़ी है कि आप खुद को इम्प्रूव कभी करना ही नहीं चाहते। तो ऐसी अगर आप में आदत है और या कभी कभार भी आप करते हैं सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट और उसको सुधारने की आप कोशिश करिए। से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई मिसबिहेवियर, फॉर माई मिसफॉर्चून। जो भी मेरे साथ गलत हुआ है या मैंने गलत किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और फोर्थ डेडली डिजीज है प्रोक्रेस्टिनेशन। यस, what is procrastination? It is willfully denying or delaying what is most important task. Procrastinators usually 3 चीज़ों से ऑपरेट होते हैं। पहला, वो अपने पूरे दिन को लो प्रायोरिटी टास्क से फिल कर देते हैं। जो भी अनइम्पॉर्टेंट टास्क है उसे वो सबसे पहले करते हैं बिकॉज दैट इज़ कंफर्टेबल या दैट इज़ एन्जॉयबल। जैसे कि दिन भर टीवी देखना, वो दिन भर टीवी देख सकते हैं क्योंकि अगर वो टीवी नहीं देखेंगे सो प्रॉब्ली दे विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बट दैट इज़ अनकम्फर्टेबल, सो दे विल कीप डिलेइंग एंड डिनाइंग दोज थिंग्स। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को एंगेज कर लो, बहुत सारा समय निकल जाता है एंड थोड़े समय के बाद आपको लगेगा कि अब तो टाइम निकल गया, अब आज तो ये कर नहीं सकते।
इस तरीके से उनका डेली रूटीन चलता है। उनकी टू डू लिस्ट के कोई भी काम हाई प्रायोरिटी नहीं होते, जो होते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। ऐसे लोग अपने जो काम करते हैं वो फीलिंग्स, मूड का वेट करते हैं। अभी मूड नहीं है काम करने का, अभी मेरी वो फीलिंग आ नहीं रही है कि मैं काम करूं, अभी टाइम ठीक नहीं लग रहा मुझे। जो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं वो फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, पर जो अचीवर्स होते हैं वो आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। व्हाट दे स्टैंड फॉर, व्हाट दे हैव टू डू राइट नाउ, वेदर दे फील इट लाइक डूइंग और नॉट, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। प्रोक्रेस्टिनेटर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट जैसी चीज़ नहीं होती है। टाइम मैनेजमेंट के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। जो एक्चुअल लीडर्स रहते हैं, जो एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट पे बहुत जोर देने वाले लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ को आपको नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट इस जोन में रखना चाहिए। यानी कोई भी काम को आप प्रॉपर प्लानिंग करके, तरीके से डिज़ाइन करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट है, दैट हैज़ टू बी लेट गो, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए सबसे सही है। जो अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई आपसे अचानक मिलने आ गया, अचानक फ़ोन आ गया, जैसे आप डिले नहीं कर पा रहे हैं। ये अनवांटेड सिचुएशंस रहती हैं, कभी कभी आप अवॉइड नहीं कर पाते। पर अगर आप नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट पे काम नहीं करेंगे तो आप उसे अर्जेंट बना देंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेटर्स अपने हर काम को अर्जेंट मोड में ले आते हैं। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर वो उसमें अपना समय लगाते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है उसे वो अर्जेंट बना देते हैं। लोगों को डिले करने की या चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करने की आदत इतनी लग जाती है कि रोज़ 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 करना उन्हें वो नेचुरल या नॉर्मल लगने लग जाता है। सो अगर आपकी आदत है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की, सो उसमें देखिए क्या क्या सिम्टम आप फील करते हैं। आप कुछ काम करने बैठे एंड देन यू फील लाइक चलो पहले चाय पी लेते हैं, चलो पहले थोड़ा ईमेल चेक कर लेते हैं, चलो जरा किसी से पहले बात कर लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ जाना आप भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से जूझ रहे हैं या फिर उसे डेवलप कर रहे हैं। सो डू इट नाउ, दैट इज़ द एंटीडोट फॉर द प्रोक्रेस्टिनेशन। जो भी आपके दिमाग में टास्क आया, डू इट नाउ, राइट नाउ। कुछ एक्शन, पूरा ना भी करें तो कुछ एक्शन, डिज़ाइनिंग, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ा एक्शन उस पर ज़रूर लीजिए। एंड चेंज योर थर्मोस्टेट ऑफ डिलेइंग। कोई भी काम को डिले करने के लिए जो आपने सेट करके रखा है टाइम जोन, उसको धीरे 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 कम करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। सो व्हाई आई कॉल दीज एज डेडली डिजीजेज। क्या ये डेडली हैं सच में? लगती तो नहीं है, क्योंकि इनसे आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन आपके अचीवमेंट्स मर जाएंगे, आपके ड्रीम्स मर जाएंगे, आपकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते थे आप नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें चूँकि आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, मे बी आपके छोटे बच्चे या आसपास के लोग, दे ऑल्सो स्टार्ट सीइंग दीज थिंग्स, और वो भी इन चीज़ों को धीरे धीरे अपने अंदर लाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद इसी तरीके से जीवन जिया जाता है। तो दूसरों के लिए एक आप आदर्श बनिए, दूसरों के लिए आप बीमारी देने वाले मत बनिए। सो आपके अंदर इन 4 में से क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए, समझिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप उससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं, या आपके आसपास कौन ऐसा है जिसमें आप ये प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मेंटल डिसऑर्डर, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर की ओर लेकर जाती हैं। लोग समझते हैं इसकी आदत ऐसी, इससे छोड़ो, बात ही नहीं करना, कौन इसके मुँह लगे। पर एक्चुअली सामने वाला जो बंदा है वो इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसे खुद भी नहीं पता कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। ये हैबिट्स हैं धीरे धीरे जो आपको एक बड़ी बीमारी का रूप दे देती हैं और आपको समझ में भी नहीं आता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने आप को अभी से ठीक करना शुरू कर दीजिए। किसी की मदद लीजिए, किसी को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप बनाइए, किसी को आप बताइए कि देखिए मुझ में ये आदत है, मैंने समझ ली है, सो आप मुझे बीच बीच में बताते रहिए और मुझे पुश करते रहिए फॉर माई इम्प्रूवमेंट। और आप भी दूसरों के लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।